So hello friends, welcome back to my channel. I'm here to explain about mood disorder. So what is mood disorder? Mood disorder, also called affective disorders, which is pervasive alteration in emotions that are manifested by depression, mania or both. मूड डिसऑर्डर को अफेक्टिव डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें परवेसिव अल्ट्रेशन होता है इमोशंस में, जो कि डिप्रेशन या मैनिया या बोथ से मैनिफेस्टेड होता है। जैसे जो पेशेंट होगा, अगर उसको मूड डिसऑर्डर है तो या तो डिप्रेशन होगा, या तो उसको मैनिया होगा, या तो उसको दोनों होगा, यानी बोथ में डिप्रेशन भी शो होती है, मैनिया भी शो होता है। देन दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज मूड डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज बाय डिस्टर्बेंस ऑफ मूड। यहाँ क्या हो रहा है, मूड में डिस्टर्बेंस हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं इमोशंस में डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो कि अकम्पनी होता है बाई फुल और पार्शियल मैनिक और डिप्रेसिव सिंड्रोम, या तो मैनिक या तो डिप्रेसिव, ठीक है, या तो बोथ। देन हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस की। तो क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे मूड डिसऑर्डर विच इज बिटवीन F30 टू F39, मतलब F30 से 39 के बीच में मूड डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन है, जो कि ICD-10 के बेस्ड पे है। सो पहला क्या है, मैनिक एपिसोड, डिप्रेसिव एपिसोड, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर एंड अदर मूड डिसऑर्डर, और लास्ट वन अनस्पेसिफाइड, जिसको स्पेसिफाइड नहीं करा जा सका है। तो अब हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट मैनिक एपिसोड्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जो मैनिया होता है वो मूड डिसऑर्डर है, जिसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं एलिवेशन ऑफ मूड, मतलब जहां पे जो मूड है या इमोशंस है या एक्साइटमेंट है या एनर्जी है या स्पीच है, ये सारी चीजें क्या रहेगी, एलिवेटेड रहेगी, या तो बढ़ी हुई रहेगी या तो इंक्रीज रहेगी, हर एक चीज में इंक्रीज होना, ठीक है। तो यहाँ पे एलिवेशन ऑफ मूड, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो एक्टिविटी है, जो उनकी मूवमेंट है वो क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी, या फिर आप कह सकते हो हाइपर एक्टिविटी। और सेल्फ इंपॉर्टेंट आइडियाज, मतलब जो उनके आइडियाज होंगे वो सेल्फ इंपॉर्टेंस पे होगा, यानी अपने खुद के बारे में वो ज्यादा सोचेंगे या बात करेंगे। मैनिया को डिराइव करा गया है ग्रीक वर्ड से विच इज मैडनेस, और मैनिया को अगर एक सिंपल वे में जाने तो एक्सट्रीम फिजिकल एंड इमोशनल इलिएशन, मतलब इंक्रीज हुआ इमोशनल की बात करें या फिजिकल की बात करें, दोनों जो होगा वो क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। जो पेशेंट है वो इमोशनली भी इंक्रीज रहेगा एंड फिजिकली भी इंक्रीज रहेगा। कोई भी अगर काम की बात करें, एक टास्क की बात करें, तो उसको बहुत ही इंक्रीज एक्टिविटी के साथ करेगा, ठीक है। या इमोशनल की बात करें तो वो बहुत जल्दी अग्रेसिव होगा, बहुत जल्दी हर्ट होगा, उसके इमोशंस पे इफेक्ट बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज्यादा पड़ेगा। तो ये जो दोनों चीजें हैं वो मैनिक एपिसोड्स में या मैनिक पेशेंट में दिखने को मिलेगी, जो कि इंक्रीज रहेगी। अगर यही चीज मैं डिप्रेशन के साथ कंपेयर करूं तो डिप्रेशन में डिक्रीज रहता है। अगर उसकी इमोशंस की बात करें, उसके इंटरेस्ट की बात करें, उसके एनर्जी की बात करें, उसके एक्साइटमेंट की बात करें, तो वो सारी चीज क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी या तो लेस रहेगी, यानी कम रहेगी। और वही मैनिक में बढ़ी हुई रहती है, इंक्रीज हुई रहती है। अब एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो इसके जो मैनिक एपिसोड के चांसेस हैं, या जो लाइफ टाइम रिस्क फैक्टर हैं या रिस्क होने के चांसेस होने के 0.8 to 1% हैं। अब इटियोलॉजी मतलब कारण, किस वजह से, क्यों होने के चांसेस हैं मैनिया। तो मैनिया होने के फैक्टर्स जो होते हैं वो है, पहला जेनेटिक फैक्टर्स, जिसमें मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं उनको हायर रिस्क होता है देन डाइजाइगोटिक। बायोकेमिकल फैक्टर जहां भी आएगा वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं या केमिकल चेंजेस आते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर एबनॉर्मलिटीज आएगी। या इम्बैलेंस की बात करें तो उसमें जो डोपामाइन है या एपिनेफ्रिन है या नॉर एपिनेफ्रिन है, ये सब का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है। अदर फैक्टर्स की बात करें तो स्ट्रेसफुल इवेंट्स, जैसे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है या कोई फाइनेंशियल बर्डन है या कोई रिलेशनशिप फेलियर है और कोई ट्रॉमा है, कोई एक्सीडेंट्स है। देन सीजनल इन्फ्लुएंसेस और ब्रेन डिजीजेस, जैसे कि क्रोनिक अल्कोहल मिसयूज हो सकता है, ड्रग्स अब्यूज हो सकता है, हेड इंजरी की वजह से कोई ट्रॉमा या कोई एक्सीडेंट हो, या सीवियर डिजीज, ये सब रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। देन हम मूड डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हमें स्टेजेस ऑफ मूड के बारे में पता होना चाहिए। तो 4 स्टेजेस होते हैं, जो कि फर्स्ट है यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन एंड एस्टेसी। यूफोरिया में होता है माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड। एलिवेशन मतलब यहाँ होता है इंक्रीज या बढ़ा हुआ, तो जो माइल्ड होगा यहाँ पे एलिवेशन जो होगा वो माइल्ड होगा, यानी जो मूड का बढ़ा हुआ या इंक्रीज होना होगा वो माइल्ड होगा। देन सेकंड फेज में या सेकंड स्टेज में मॉडरेट होगा,
थर्ड में सीवियर होगा एंड फोर्थ में वेरी सीवियर होगा। तो हमें ये स्टेज याद रखने हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर याद रखना है, जिसमें कि मॉडरेट में साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज रहेगी और सीवियर में डेल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर। जहां पे हम डेल्यूजन की बात करें तो डेल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स, फिक्स, अनसेकेबल बिलीव, मतलब ऐसी बिलीव जो कि फिक्स होती है, अनसेकेबल होती है, वो किसी के द्वारा, दूसरों के द्वारा बोलने पर भी पेशेंट उसको मानता नहीं है, वो उसके लिए फिक्स्ड होती है। अगर डेल्यूजन ऑफ ग्रैंड्यूल की बात करें तो मीन्स उसको ये फीलिंग आती है कि ग्रैंडियोसिटी जिसको कहते हैं, कि पेशेंट अपने आप को सेल्फ इंपॉर्टेंस देता है, यानी वो गॉड है, वो भगवान है, वो बहुत बड़ा इंसान है, लाइक दैट। एस्टेसी में वेरी सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड होता है, यानी बहुत ही ज्यादा। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। जैसा कि सिम्टम्स आप सबने देखा, माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड, हाइपर एक्टिविटी, इंक्रीज एनर्जी, जो बात करने का, स्पीच बोलेंगे, वो सब क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, एग्रेसिवनेस रहेगा। सो अब हम और सिम्टम्स की बात करें तो मोर टॉकेटिव देन यूजुअल, मतलब कि अगर हम बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा बातें करने वाला इंसान होगा नॉर्मली के मुकाबले। प्रेशर ऑफ स्पीच रहेगा, वो जो बोलेगा उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, स्पीड लाउडली, वो बहुत तेज बोलेगा। देन उसके फ्लाइट ऑफ आइडियाज होंगे, जो भी वो बोल रहा होगा या उसके थॉट्स जो होंगे वो सडनली एक से दूसरी जगह पे चेंज होंगे। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर और परसिक्यूशन। ग्रैंडियोर मीन्स ये कह सकते हो आप कि उसको सेल्फ इंपॉर्टेंस रहेगी, वो अपने आप को ही बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान मानेगा। एंड परसिक्यूशन में उसको ये रॉन्ग बिलीव रहेगी, फाल्स बिलीव रहेगी कि उसके जान पहचान वाला या उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई आसपास वाला उसे हार्म पहुंचाना चाहता है। देन हेलुसिनेशन, जो डेल्यूजन और हेलुसिनेशन दोनों साइकोटिक सिम्टम्स हो जाते हैं। देन प्लेफुल लैंग्वेज यूज करेगा, जोक करेगा और टीच करेगा, दूसरों को चिढ़ाएगा, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। और देखा जाए तो एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी। जजमेंट और कंसंट्रेशन की बात करें तो वो क्या रहेगी, पुअर रहेगी। फूड इनटेक कम होगा, खाना कम खाएगा वो। स्लीपलेसनेस रहेगी। इंसाइट एब्सेंट रहेगी। जैसे इंसाइट हम उनको कहते हैं, अगर पेशेंट है उनको ये पता होना कि हाँ उनको कोई बीमारी है, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो वो इंसाइट पैनिक पेशेंट में एब्सेंट रहेगी। हाइपर एक्टिविटी रहेगा, एनर्जी इंक्रीज रहेगा, एग्रेशन यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक। देन टाइप्स ऑफ मैनिया, तो मैनिया के टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज हाइपोमैनिया, मैनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, मैनिया विथ साइकोटिक सिम्टम्स, अदर और अनस्पेसिफाइड। तो यहाँ पे हम तीन डिस्कस करेंगे, हाइपोमैनिया, मैनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स और मैनिया विथ साइकोटिक सिम्टम्स। सो नाम से क्लियर हो रहा होगा, हाइपोमैनिया मतलब मैनिया का ही फेज है बट कम है। विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स में मैनिया है बट साइकोटिक सिम्टम्स नहीं है, और विद साइकोटिक सिम्टम्स में मैनिया के साथ साथ साइकोटिक सिम्टम्स में पेशेंट शो कर रहा है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो हाइपोमैनिया इन विच द एपिसोड इज नॉट सीवियर इनफ टू कॉज मार्क इम्पेयरमेंट इन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग और इन नेसेसिटेट हॉस्पिटलाइजेशन। मीन्स यहाँ पे ये है कि जो एपिसोड है वो इतना इनफ सीवियर नहीं है जो कि इम्पेयरमेंट दे सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को, यानी उसके सोशल, सामाजिक या ऑक्यूपेशनल लाइफ पे या उसके फंक्शन पे वो इफेक्ट करे। मतलब मैनिया है बट नॉट इनफ सीवियर, बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म में नहीं है, और इस कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। देन हम बात करेंगे, इसके अंदर कोई भी साइकोटिक फीचर्स नहीं होते, ओवर एक्टिविटी या एलिवेटेड मूड दिखता है। अब मैनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, साइकोटिक सिम्टम्स जैसे कि जो साइकोटिक इन नेचर हो, डेंजरस हो, लाइक हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, बट यहाँ पे साइकोटिक फीचर्स नहीं है, मतलब वो सिम्टम्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। तो सिम्टम्स आर सीवियर एंड डिस्टर्ब, इसमें जो सिम्टम्स होंगे वो सीवियर होंगे और सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ को इम्पेयर कर रहे होंगे या डिस्टर्ब कर रहे होंगे। इलिएशन इज accompanied बाय इंक्रीज एनर्जी रिजल्टिंग इन ओवर एक्टिविटी, प्रेशर ऑफ स्पीच और स्लीपलेसनेस। इसमें जो सिम्टम्स होंगे, इंक्रीज एनर्जी होगा, ओवर एक्टिविटी होगा, प्रेशर ऑफ स्पीच होगा, ओवर ऑप्टिमिस्ट आइडियाज, मतलब जो भी उनके आइडियाज होंगे वो ओवर होंगे, एग्रेसिवनेस होगा, एक्सेट्रा। मैनिया विथ साइकोटिक फीचर्स की बात करें तो इसमें साइकोटिक फीचर्स होंगे, सीवियर फॉर्म ऑफ मैनिया होगा ये। साइकोटिक फीचर्स लाइक हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन में भी डेवलप्ड, इसमें हेलुसिनेशन और डेल्यूजन देखने को मिलेगा। डिस्टर्ब सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ, इसमें भी सोशल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। एग्रेशन होगा, वायलेंस होगा, ईटिंग और ड्रिंकिंग या सोना, ये सारी चीज को वो नेग्लेक्ट करेंगे, मना करेंगे। तो ये था टाइप्स, हाइपोमैनिया, मैनिया विदाउट साइकोटिक फीचर्स। इसमें सिम्टम्स दोनों में सेम है बट इसमें साइकोटिक सिम्टम्स नहीं है और इसमें साइकोटिक सिम्टम्स है।
अब हम डायग्नोस कैसे करते हैं, तो साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन से या फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से, और एक यंग मैनिया रेटिंग स्केल आता है, उसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि पेशेंट को मैनिया है और किस टाइप का मैनिया है। अब बात करें हम इसके मैनेजमेंट की। सो मैनेजमेंट में सबसे पहला हॉस्पिटलाइजेशन इफ नीडेड, अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े तो दे सकते हैं। देन एंटी मैनिक ड्रग्स, यहाँ मैनिया है, मैनिक एपिसोड है तो आगे एंटी लग गया था, यानी एंटी मैनिक ड्रग्स यानी अगेंस्ट मैनिया को कम करने के लिए। देन एंटी मैनिक ड्रग्स के अंदर क्या आता है, लिथियम, कार्बामेजेपाइन, सोडियम वेल्परेट, एंड सेकेंड वन इज ईसीटी, दैट मीन्स इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी। ये थेरेपीज में आ जाएगा और ये मेडिकेशंस में आएंगे। तो लिथियम जो होगा वो 900 से 2100 mg पर डे, कार्बामेजेपाइन 600 से 1800 mg पर डे, सोडियम वेल्परेट एंड ईसीटी अगर रिक्वायर्ड पड़ी तो। नर्सिंग इंटरवेंशन की, तो रिड्यूस इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है जो कि पेशेंट के एग्रेसिव नेचर को कॉज कर सकती है, बढ़ा सकती है, हमें वो रिड्यूस करना है। अगर उनके आसपास कोई ऐसी चीज़ें है जो उनको हार्म या दूसरों को हार्म पहुंचा सकती है तो वो हमें रिमूव करना है। कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जैसे बेल्ट हो गया, नाइफ हो गया या सीजर हो गया या पेन या पेंसिल, कोई ऐसी चीज जिससे पेशेंट खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि पेशेंट के अंदर साइकोटिक सिम्टम्स है लाइक हेलुसिनेशन और डेल्यूजन है। एंड ट्रैंक्विलाइजिंग मेडिकेशन, जैसे एंजाइटी हो रही है या फिर पेशेंट को एग्रेसिवनेस आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो हम मेडिकेशंस यूज कर सकते हैं। न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन करेंगे क्योंकि पेशेंट डाइट और सोना ये सब ऐसे ही कम कर देता है। उसको फिजिकल एक्टिविटीज देंगे और ऐसे पेशेंट को हम टास्क देते हैं ताकि वो काम में बिजी रहें। सो ये कुछ नर्सिंग इंटरवेंशंस मैनेजमेंट है और मैनिया के कुछ टाइप्स हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कुछ आपको समझ अभी तक ना आया हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। एंड नेक्स्ट क्लास जो होगी वो डिप्रेसिव एपिसोड पे होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स।